हाय दिस इज कृणाल एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। दोस्तों 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक एक नया आईपीओ लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है यात्रा ऑनलाइन करके। तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि क्या हमें उस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और बेसिकली हम इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हमें इसे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। ये जो कंपनी है वो ट्रैवल रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करती है। होटल बुकिंग, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट बुकिंग, कैब बुकिंग, रेलवे टिकटिंग और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल पैकेजेस ये खुद प्रोवाइड करने का जो काम है ये कंपनी खुद करती है। जो 95% जो रेवेन्यू आता है वो B2C से आता है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर से आता है। तो इनकी खुद की वेबसाइट भी है जिसका नाम है यात्रा.com और इनका खुद का एप्लीकेशन भी है जो आपको प्ले स्टोर पर भी दिखाई दे सकता है। और दूसरा जो 5% जो रेवेन्यू आता है वो आता है B2B से, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस से। तो आइए कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे, अगर हम लोग कंपनी के एसेट की बात करेंगे 2021 में एसेट थी 562 करोड़ की, और वही अगर हम लोग कंपनी के 2023 में एसेट देखेंगे तो 681 करोड़ की एसेट कंपनी के पास है। और रेवेन्यू देखेंगे तो 2021 में रेवेन्यू था 143 करोड़ और वही 2023 में जो रेवेन्यू बनकर हो चुका है 397 करोड़ का हो चुका है। तो रेवेन्यू और एसेट में अच्छी खासी ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 2021 में 118 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था और वही 2022 में देखेंगे तो 30 करोड़ का लॉस हुआ था, और वही अगर 2023 में देखेंगे तो 7.62 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हो चुका है। मतलब यही साल 2023 में कंपनी प्रॉफिट में आई है। टोटल नेटवर्थ देखेंगे तो 123 करोड़ की 2021 में नेटवर्थ थी और वही 2023 में नेटवर्थ हो चुके 169 करोड़ की हो चुके। टोटल बोरोइंग देखेंगे कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, अगर 2021 में देखेंगे तो 13 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा था और वही अभी 2023 में देखेंगे तो वो बढ़कर हो चुका है 153 करोड़ का। तो कर्जा भी कंपनी का बढ़ चुका है, डिक्रीज नहीं हो चुका है। तो चलिए कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे, कंपनी का पी देखेंगे तो 205 का पी कंपनी ऑफर कर रही है। अगर वही हम लोग अगर उसके कंपेटिटर से हम लोग कंपेयर करेंगे तो वही इजी ट्रिप का जो पी है वो 56 का पी कंपनी ऑफर कर रही है। तो यहाँ पर एक वैल्यूएशन हमें जरा सर ज्यादा दिखाई दे रही है। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 2228 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आरओई देखेंगे तो 18% का आरओई है और आरओसी देखेंगे तो 26% का यहाँ पर आरओसी हमें दिखाई दे रहा है। डेब्ट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.9 का यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी दिखाई दे रहा है। तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी हमें यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। ईपीएस देखेंगे तो 0.69 का ईपीएस है, यानी कि यही साल कंपनी का ईपीएस बढ़ा है, क्योंकि पिछले साल जो 2 साल कंपनी ने लॉसेस किए तो उसमें तो ईपीएस इनका निगेटिव ही रहेगा और आरओई भी और आरओसी भी यहाँ पर निगेटिव 2 साल में हुआ होगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो 4.50% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर कंपनी ने दे चुके हैं। चलिए देखते हैं इस कंपनी का प्राइस बैंड कितना होने वाला है। तो ये जो कंपनी है वो 135 से लेकर 142 तक पर शेयर के हिसाब से प्राइस बैंड होने वाला है। तो एक लॉट में टोटल आने वाले 105 शेयर्स आने वाले हैं। टोटल इश्यू साइज जो होने वाला है इस आईपीओ का वो है 775 करोड़ का, जिसमें से 602 करोड़ का जो है वो फ्रेश इश्यू होने वाला है और 173 करोड़ का जो है वो ऑफर फॉर सेल होने वाला है। मतलब जो ऑफर फॉर सेल मतलब प्रमोटर जो है वो खुद के भी शेयर्स बेचने वाले, खुद की भी होल्डिंग बेचने वाले हैं। तो जो सीधा पैसा जाने वाला है वो प्रमोटर के पास भी यहाँ पर जाने वाला है। तो चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ये कंपनी का जो आईपीओ वो 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक ओपन होने वाला है, जिसमें जो बेसिक अलॉटमेंट होने वाले वो 25 को अलॉटमेंट आपकी होगी। आपको पता चलेगा कि शेयर्स मिले हैं या नहीं मिले। इनिशियल रिफंड जो है 26 सितंबर को होने वाली है और आपके डीमैट में जो शेयर्स है वो 27 को क्रेडिट होंगे और इसका जो लिस्टिंग होने वाला है वो एनएससी और बीएससी के ऊपर 29 सितंबर को होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि इस आईपीओ के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 2021 और 2022 में कंपनी ने बहुत ज्यादा हेवी लॉसेस किए और यही साल मतलब 2023 में ही कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है 7 करोड़ के आसपास। तो इतना भी ज्यादा कंपनी का फाइनेंशियल्स भी यहाँ पर स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है। अगर पी रेशो के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जो यात्रा ऑनलाइन का जो पी रेशो है वो है 258 का पी कंपनी ऑफर कर रही है और वही अगर हम लोग कंपेयर करेंगे
इसके दूसरे सेक्टर की कंपनी से, तो जो है वो इजी प्लानर जो है वो इसकी सेक्टर की दूसरी कंपटीटर कंपनी, तो उसका पी जो है वो 53 है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 टाइम्स ज़्यादा ये कंपनी पी ऑफर कर रही है। तो हायर वैल्यूएशन के ऊपर ये जो कंपनी है वो अपने शेयर्स लिस्ट करने वाली है। तो यहाँ पर जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई दिखाई दे रहा है, तो इसमें इन्वेस्ट करके कुछ मतलब नहीं होने वाला है। अगर इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन का डेटा देखेंगे तो 0.12 टाइम्स कंपनी का सब्सक्रिप्शन का डेटा है, यानी कि 1% भी नहीं है, तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। तो अगर वो 15 टाइम्स के ज़्यादा होता है तो वो अच्छा समझा जाता है। अगर कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, मतलब जीएमपी अगर देखेंगे तो 0% ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, मतलब कोई लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है इस आईपीओ को खरीदने के लिए। तो इसका जो लिस्टिंग गेन है वो यहाँ पर अच्छा मिलने वाला नहीं है हमें। तो जब ये लिस्ट होगा आईपीओ तो ये मे बी निगेटिव में ओपन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होने वाले हैं, तो इसे अवॉइड करना ही हमारे लिए बेटर होने वाला है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप ट्रैकिंग अस। Fearless.